रूल्स ऑफ मैरिज पढ़ रहे हैं, हिंदू मैरिज रूल्स। उसमें हमने धर्मा पढ़ा और बहुत कुछ पढ़ा उसमें। तो जो मैरिज है इसके टू टाइप्स है हिंदू मैरिज के। एक पराशास्त्र विच इज़ कॉल्ड द अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज, वो मैरिज जिसको हर एक कंसेंट देता है, जिसको सोसाइटी मंजूर करती है, दैट इज़ कॉल्ड पराशास्त्र। दूसरे के एक मैरिज है विच इज़ not consented by the society or which disapproves the society, that is called अपर शास्त्रा। देखो पराशास्त्रा की जिस तरह हमने मैरिज का कहा कि मैरिज के 8 टाइप्स है, तो ब्रॉडली द मैरिज इज डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, दैट इज अप्रूव्ड एंड डिसअप्रूव्ड। इन अप्रूव्ड टाइप्स ऑफ मैरिज, अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज, देयर इज 4-fold मैरिज, 4 किस्म उसमें है। तो पहला जो किस्म है दैट इज ब्रह्मा मैरिज। देखो ब्रह्मा मैरिज इन इंडियन सोसाइटी और इंडियन हिंदू सोसाइटी, इट इज एन अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज। ब्रह्मा मैरिज, इट इज अप्रूव्ड फॉर्म दैट दिस मैरिज इज लाइक दैट ए गर्ल इज डेकोरेटेड विद क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स। यानी हर मैरिज में, रिकॉग्नाइज्ड मैरिज में, एक गर्ल को डेकोरेट किया जाता है क्लोथ्स विद न्यू क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स, इज गिवन टू मैरिज टू लर्नड एंड जेंटल ब्राइड ग्रूम। इट इज प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज। यानी जिस तरीके से बड़े बड़े घरों में मैरिज होती है, अच्छे खानदानों में मैरिज होती है, गर्ल आर विद डेकोरेटेड विद क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स एंड लर्नड एंड जेंटल ग्रूम एंड ब्राइड। एक शरीफ खानदान से दुल्हा आता है, जिस तरह रस्म रसूमात है, लर्नड जिस तरह प्रैक्टिस होती है, तो वो मैरिज दैट इज कॉल्ड द ब्रह्मा मैरिज। यानी एक अच्छी सी मैरिज, अच्छे से शरीफ लोगों में मैरिज, अच्छे घर में मैरिज हो, लड़की अच्छी तरह जाती है, उसको पेरेंट्स उसको विदा करते हैं, तो ऐसी मैरिज इट इज अ प्रेवलेंट, दैट मीन्स इट इज ए डिजायरेबल मैरिज, इट इज डन इन एवरी सोसाइटी। तो इसको कहते हैं ब्रह्मा मैरिज, यानी इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द सोसाइटी। दूसरा है प्रियापाता मैरिज। प्रियापाता मैरिज, daughter is offered to the bridegroom by blessing them with enjoyment of marital bliss and fulfillment of dharma. दूसरा है प्रायपाता। प्रायपाता मैरिज इज कि एक दुल्हन ऑफर्ड की जाती है, दुल्हन को उसका ब्राइड ग्रूम जो है दुल्हे के साथ विदा किया जाता है, इन ऑर्डर टू फुलफिल ऑफ हिज धर्मा। जो उसका धर्मा है, जो इसकी रिलीजन ड्यूटी है, ओब्लिगेशन है, वो फुलफिल करना, उसको कहते हैं प्रियापाता मैरिज। प्रियापाता मैरिज यानी लाइक दैट इट इज अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज। जिस तरह यह मैरिज होती है ब्रह्मा मैरिज। अब ब्रह्मा मैरिज में हम कास्ट ज्यादा करते, खर्च ज्यादा करते दुल्हन के ऑर्नामेंट्स पे, दुल्हन के गहनों पे, क्लोथ्स पे, बट दिस इज सिंपल टाइप ऑफ मैरिज। जो ब्राइड है, दुल्हन दी जाती है ताकि जो दुल्हा है उसका जो फर्ज है, धर्मा जो है, वो पूरा हो जाए। दिस इज प्रियापाता मैरिज। दूसरा एक है जिसको कहते हैं हम अर्शा मैरिज। देखो अर्शा मैरिज, द बॉडी गिव ए काउ एंड बुल टू द फादर ऑफ द गर्ल। यानी कुछ सोसाइटियों में या इंशेंट पुरानी सोसाइटियों में, इंडियन सोसाइटी में, कि जो दुल्हा होता है, लड़के वाला जो होता है, वो बुल और काउ एज ए गिफ्ट देता है, दुल्हन के घर वालों को देता है बुल और काउ एज ए गिफ्ट। तो इन दैट रिटर्न दे गिव द डॉटर यूजली टू ऋषि। इसको कहते हैं ऋषि। दुल्हन दी जाती है, उसका दुल्हे का बाप उसको गाय या बुल बेचता था, तो एज ए गिफ्ट कि हमें आपकी बेटी पसंद है, हम आपकी बेटी के साथ अपने बेटे को विवाह करना चाहते हैं। दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड द अर्शा मैरिज। यानी सिंपल सी मैरिज है, लड़के वाले गाय या बुल देता है तो लड़की वालों को, और उसके बदले वो उसकी डॉटर लेते हैं, यानी एज ए गिफ्ट। तो दिस इज अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज। ये मैरिज मानी जाती है, गिफ्ट दिया जाता है। दिव्या मैरिज और एक मैरिज है जिसको कहते हैं दिव्या मैरिज, यानी गर्ल इज डेकोरेटेड विद क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स। एक दुल्हन सजाई जाती है कपड़ों के साथ, ऑफर्ड टू ए पर्सन, उस आदमी को दी जाती है, विच हु कंडक्ट द फंक्शन ऑफ पुरोहित और प्रीस्ट
और प्रीस्ट ऑफ यजनस, यानी वो मैरिज जो एक प्रीस्ट को, एक साधु को दी जाती है, दुल्हन एक साधु को दी जाती है, एक प्रीस्ट को दी जाती है, या वो जो रिलीजन एजुकेशन प्रोवाइड करता है, एक प्रीस्ट या पुरोहित जो साधु होता है उसको दुल्हन दी जाती है, अच्छी तरह विदा की जाती है, दैट इज कॉल्ड द दिव्या मैरिज। यानी अब 4 किस्म के मैरिज आए। ब्रह्मा मैरिज, इट इज एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, या प्रिया मैरिज, ये भी पेरेंटों की मर्जी से की जाती है। अर्शा मैरिज, ये भी सोसाइटी की मर्जी से की जाती है। दिव्या मैरिज, ये भी सोसाइटी की मर्जी से की जाती है। यानी ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ मैरिज दे आर रिकॉग्नाइज्ड मैरिज एंड दे आर डिजायरेबल, दे आर अप्रूव्ड, जिसको हम कहते हैं पराशास्त्रा। दूसरा है अप्रशास्त्रा। अप्रशास्त्रा मीन्स which is not recognized by the society. Sometimes this marriage is done with the force, sometimes this marriage is done without the consent of society, जो सोसाइटी के इजाजत के बगैर हो, सोसाइटी की मंजूरी के बगैर, उसको कहते हैं अपराशास्त्र विवाह। देखो अपराशास्त्र में क्या है, अशुरा, अशुरा मैरिज, bride is in exchange of some money or articles given to the family members of bride. लड़की ली जाती है, लड़के वाले कुछ पैसे देते हैं या कुछ आर्टिकल्स चीजें बेचते हैं, उसके बदले यानी पैसों के बदले उसकी डॉटर खरीदी जाती है, या सोने के बदले या कुछ जमीन के बदले उसकी डॉटर खरीदी जाती है। दैट मैरिज इज कॉल्ड द असुरा मैरिज, यानी बदले में, पैसों के बदले में लड़की खरीदना। एंड दैट मैरिज, फॉर एग्जाम्पल द मैरिज ऑफ पांडा विद माद्री, पांडवों की मैरिज जो थी माद्री के साथ, वो मैरिज उसको कहते हैं असुरा, यानी उसने पैसे दिए और वहां से लड़की खरीदी। दूसरा है गंधर्वा मैरिज। गंधर्वा मैरिज, इट इज ए मैरिज बाय द म्यूचुअल कंसेंट और लव मैरिज, यानी म्यूचुअल कंसेंट, लड़की और लड़के खुद राजी है मगर पेरेंट्स राजी नहीं है, सोसाइटी राजी नहीं है, या लड़का एक कास्ट से है, लड़की दूसरे कास्ट से है, खुद तो ये म्यूचुअल है, म्यूचुअल कंसेंट है आपस में, मगर पेरेंट और सोसाइटी मंजूरी नहीं देते हैं। दैट इज कॉल्ड द गांधरावा। तो ऐसी मैरिज, फॉर एग्जाम्पल शकुंतला एंड दुष्यंता, शकुंतला एंड दुष्यंता, दैट मैरिज इज कॉल्ड द गांधरावा मैरिज, यानी वो मैरिज जो सिर्फ लड़की और लड़का आपस में मैरिज करते, लव मैरिज हो या सोसाइटी की कंसेंट ना हो, पेरेंट की मर्जी ना हो, उसको कहते हैं गांधरावा मैरिज, यानी दैट इज डिसअप्रूव्ड, यानी इसको सोसाइटी अप्रूव नहीं करती है। दूसरा है रक्षाज मैरिज। रक्षाज मैरिज मीन्स फोर्सबली मैरिज, गर्ल एज ए प्राइस फॉर हिज विक्ट्री, यानी कि फोर्सबली मैरिज, कोई घर होता है, वहां किसी लड़के को उसकी लड़की पसंद आती है, मगर लड़की या लड़की घर वाले उसके तैयार होते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उसकी लड़की को लिया जाता है एज ए विक्ट्री, कि मैंने जीत हासिल कर ली, मैंने इस घर की लड़की उठा कर ली, यानी इस मैरिज को कहते हैं रक्षावा मैरिज। अगर इसमें लड़का क्या करता है कि उसके पेरेंट्स को भी मारता है, उसके रिलेटिव्स को भी मारता है, ताकि वो लड़की छीन लेता है, यानी दिस मैरिज व्हेन वेयर देयर इज ए किलिंग, वेयर देयर इज नॉट कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स, दैट इज डिसअप्रूव्ड। और रक्षा मैरिज ये डिसअप्रूव्ड है, इट इज ए फोर्सिबल मैरिज। फोर्सिबल मैरिज, ए गर्ल एज ए प्राइस फॉर हिज विक्ट्री, यानी गर्ल ये मानी जाती है कि मैंने हासिल किया, गर्ल एज ए विक्ट्री, मैंने जीत हासिल कर ली। He may even kill her parents and relatives. एक लड़का, a boy, he kill their parents and relatives. उसके रास्ते में जो होता है उसको मार देता है। दूसरा है पैशाचा। पैशाचा मैरिज, वो मैरिज which is disapproved by the society. Like that, sometimes a boy he forcibly make a sexual relation with a girl. Or sometimes a girl, he is unconsciousness or in a sleep, a boy enter her home and make the sexual relation with him. Or sometimes with a mutual consent, they make the sexual relations, and this sexual relations compel the parents to do marriage with that particular boy. और ये मैरिज कंपल करते हैं, जब सेक्सुअल रिलेशंस हो दोनों में, तो पेरेंट्स इनकार नहीं कर पाते हैं। व्हेन शी इज प्रेग्नेंट और व्हेन शी इज हैज अ सेक्सुअल रिलेशन, दैट टाइम पेरेंट्स were compelled by their evil doing and they do the marriage. That is called the Paisacha marriage. Paisacha marriage,
यानी वो मैरिज विच इज डिसअप्रूव्ड बाय द सोसाइटी, विच इज कंडेमेबल फॉर्म ऑफ मैरिज, जिसको कंडेम करती है सोसाइटी. A girl sometimes, a boy enter her house, girl is unconscious or in a sleep, or girl is forcibly to make the sexual relations, and parents were compelled to do the marriage. That is called the पैसाचा मैरिज. यानी ऐसी मैरिज को पैसाचा कहते हैं. तो जो 4 ऊपर वाले फार्मर्स है दैट इज अप्रूव्ड, और जो 4 नीचे वाले फार्मर्स है जिसको कहते हैं अपर शास्त्र, दैट इज डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज.